परमात्मा ने एक चुटकुला सुनाया था एक सत्संग में। गुरुजी कह रहे थे कि एक राजा था, राजा, और राजा के जाने का समय आ गया। राजा ने देखा भाई तेरे कोई बेटा है नहीं, उत्तराधिकारी कोई है नहीं, क्योंकि उसके कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हुई थी, और मेरे जो मंत्रीगण हैं वो सारे मैनेजमेंट की तरह एक दूसरे को खाने में, नोचने में, माया हड़पने में लगे हुए हैं, तो मेरे मरने के बाद तो राज्य को बर्बाद कर देंगे। तो राजा ने क्या किया कि एक संदेश जारी करवा दिया पूरी संगत में, एक संदेश जारी करवा दिया राजा ने अपने पूरे राज्य में कि जो व्यक्ति एक रात मैंने अपनी जो कब्र जो खुदवा रखी है कि मरने के बाद मुझे इस जगह पे और मुझे इस कब्र में खुदा मतलब मुझे दफनाया जाए, मेरी उस कब्र में जो व्यक्ति एक रात रह लेगा उसको राज्य का नया राजा बनाया जाएगा। अब कब्र में कौन रहे एक रात, क्योंकि ऊपर से मिट्टी विट्टी डालनी पड़ेगी, वो तो मर जाएगा थोड़े बहुत देर में, सांस दम घुट जाएगा। एक कुम्हार था उसी नगरी में, कुम्हार बिल्कुल गरीब, फटे हाल, पैर में जूती भी नहीं पहनने को, टाइम पे खाना नहीं। उसने सोचा ना कि मैं तो वैसे भी मर रहा हूं, और अगर भाग्य अच्छा हुआ तो क्या पता बच जाऊं तो राजा का राजपद मिल जाए, नहीं तो मरना तो है ही, आज नहीं तो कल। तो उसने कहा जी मैं रहूंगा आपकी कब्र में उसने कहा मैं रहूंगा साहब आपकी कब्र में। बोला ठीक है भाई। अब सैनिक उसको पकड़ के ले गए शाम को, उस कब्र में उसको सुला दिया, ऊपर से मिट्टी विट्टी डाल दी, और जितने भी 8-10 जो सैनिक थे वो वहीं बैठ गए। भाई सुबह इसको निकालना ही पड़ेगा, अगर जीवित है तो इसको बिल्कुल पालकी में बैठा के राजा के पास ले जाएंगे राजा बनाने के लिए, मर जाएगा तो इसको वापस पटक देंगे। तो रात को कब्र में उसको डाल दिया गया, ऊपर से मिट्टी विट्टी डाल दी। अब कुम्हार ने जैसे भी था, कोई उसकी कोई भाग्य अच्छा था या कोई उसने कोई टेक्निकल थी, सांस को रोक लिया या क्या था पता नहीं। अब शमशान घाट में जैसे उसको कब्रिस्तान में दफनाया तो यम के दूत तो रात को आते हैं, क्योंकि एक दो व्यक्ति रोज मरते हैं वहां पे। तो यम के दूत आए कि भाई आज कौन मरा है नया, आज किसको दफनाया गया। तो भाई ये कब्र ताजा ताजा है। तो उस कब्र को यम के दूतों ने, क्योंकि वो तो सूक्ष्म रूप में सारा काम होता है, सूक्ष्म रूप में वो कब्र के अंदर पहुंच गए और लेके डंडे खड़े वहां पे। बोले खड़ा हो रे। बोले हाँ भाई क्या क्या बात है। बोले हिसाब दे। हिसाब काहे का हिसाब। बोले मैं तो बिल्कुल नंगा फंगा आदमी हूं, फटे हाल हूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। बोलो एक गधा है मेरे पास तो, और कुछ है ही नहीं। बोले उस गधे का हिसाब दे। गधे का हिसाब दे। बोले उसका क्या हिसाब दूं। बोलो गधा तू 8 साल पहले लाया। बोले हाँ लाया। 2 महीने बाद में गधे के पैर में चोट लगी। हाजी लगी। तूने खूब काम लिया गधे से, लेकिन उसका इलाज नहीं कराया, इसके एवज में तुझे 50 कोड़े मारे जाएंगे। तूने उसका इलाज क्यों नहीं कराया। जो अपने से और के एक के पीठ पिछाड़ अगर तेरे पैर में लग जाती तो क्या होता। 50 कोड़े धे धड़ाधड़ धे धड़ाधड़ धे धड़ाधड़। हाँ जी। उसके 3 महीने बाद में दिन रात तूने गधे से काम लिया। उसकी कमर में जख्म हुआ, तूने दवाई नहीं दिलवाई। हाँ जी नहीं दिलवाई। मारो 100 कोड़े धे धड़ाधड़ धे धड़ाधड़ धे धड़ाधड़। सुबह तक उसकी पिटाई होती रही उस एक गधे को लेके, और जैसे सुबह के 6 बजे और सैनिकों ने ऊपर से मिट्टी हटानी शुरू की, और देखो ये तो जीवित है। और जैसे ही कुम्हार को कब्र से बाहर निकाला, वो तो भाई साहब दे मुट्ठी में थूक कर वो तो दौड़ लिया वहां से। वो सैनिक पीछे पीछे, बोलो राजा जी रुको। बोले आप तो राजा बनने वाले हो, कहां भाग रहे हो। वो भागते भागते बोला रे आरामखोरो, मुझे राजा नहीं बनना, मुझे इस पद पे अध्यक्ष नहीं बनना। अरे पूरी रात मैं एक गधे का हिसाब नहीं दे पाया। अरे अगर राजा बन गया तो पूरी जनता का हिसाब कहां से दूंगा। भाग लिया वो तो वहां से। तो पुण्यात्माओं, इस मंजू को आगे चल के ये संगत का हिसाब देना पड़ेगा परमात्मा के दरबार में। कुमार बोला पूरी रात यम के दूतों को मैं एक गधे का हिसाब नहीं दे पाया। अगर मैं राजा बन गया तो पूरी जनता का हिसाब कहां से दूंगा। भाई मैं नहीं इस पंगे में पांव दूंगा, छोड़ दो मुझे राजा नहीं बनना। तो पुण्यात्माओं, अभी इनकी बुद्धि ऑफ है।
ये जो काम जो करने जा रही है ना, ये अपनी नई कमेटी बना के नई अध्यक्ष बन गई है, और जो कर्म अपने महेंद्र भगोड़ा जो फोड़ रहा था, अब वो कर्म ये फोड़ेगी। तो पुण्यात्माओं, संगत में कोऑर्डिनेटर बनना, संगत में नामदान संचालक बनना, संगत में और कोई विशेष कोई ये पदवी प्राप्त करना, इन पदवियों के लिए लड़ना झगड़ना, पुण्यात्माओं उस कुम्हार की तरह इनको हिसाब देना पड़ेगा, आप देख लेना। अब हम भाई बहन इस लफड़े में क्यों नहीं पड़ रहे? हम क्यों नहीं पड़ रहे इस लफड़े में? क्योंकि हमने इनसे शिक्षा ले ली। हम पिछले 8 साल से इनके कुकर्मों को देखते हुए हमने शिक्षा ले ली कि भाई ऐसे पंगे में नहीं पड़ना। वही बात है, परमात्मा ने बताया एक सत्संग में, एक शेर था, एक बकरी और एक लोमड़ी। तो तीनों जंगल में गए शिकार करने के लिए। शेर ने शिकार किया हिरण का, और 3 जानवर थे, शेर, भेड़िया और लोमड़ी, तीनों शिकार करने गए। शेर ने शिकार किया हिरण का, भेड़िए ने शिकार किया बकरी का, और लोमड़ी ने शिकार किया खरगोश का। तीनों शिकार करके एक जगह खाने के लिए बैठ गए। अब शेर के मन में दोष आ गया। शेर ने सोचा कि ये क्यों ना तीनों शिकार मैं ही खाऊं। अब ऐसे खा नहीं सकता, क्योंकि जंगल में न्याय, जब राजा अन्याय करेगा तो राजा ने कहा कि भाई भेड़िए, बोले हाँ जी सरदार, बोला भाई तू ही फैसला कर, तू ही फैसला कर किसको क्या क्या खाना चाहिए। तो भेड़िए ने कहा कि महाराज ये तो बहुत सिंपल सी बात है, आपने हिरण का शिकार किया, आप हिरण खाओ, मैंने बकरी का शिकार किया, मैं बकरी खाऊंगा, और ये लोमड़ी ने खरगोश मारा, ये खरगोश खा लेगी, अपना हो गया। और शेर एकदम से गुस्सा हुआ और मारा झपट्टा भेड़िए के खोपड़ी पे, एक ही झपट्टे में धड़ से गर्दन अलग, भेड़िए का काम तमाम, भेड़िया मर गया। अब शेर बोला लोमड़ी तू फैसला कर। लोमड़ी से बोला कि तू फैसला कर अब किसको क्या खाना चाहिए। लोमड़ी ने सोच विचार किया, बोले महाराज इसमें सोच विचार करने की क्या जरूरत है महाराज, आप सुबह नाश्ते में हिरण खाइए, आप सुबह हिरण खाइए भोजन में, शाम के खाने में आप जी बकरी खा लेना, और दोपहर में अगर छोटी मोटी अगर भूख लग जाए, कोई स्नैक्स वगैरह की याद आ जाए तो ये खरगोश खा लेना। महाराज इसमें फैसले की कौन सी बड़ी बात है, सुबह भूख लगे तो हिरण खा लो, शाम को बकरी खा लो, और दिन में छोटे मोटे नाश्ते की इच्छा हो जाए तो महाराज ये खरगोश खा लो। तो शेर बड़ा खुश हुआ, अरे वाह लोमड़ी वाह, लोमड़ी एक बात बता, तूने इतना अच्छा फैसला करना कहां से सीखा? लोमड़ी बोली मैंने भेड़िए से सीखा। बोले महाराज मैंने अच्छा फैसला करना भेड़िए से सीखा, इसने फैसला दिया, इसका क्या असर हुआ? अगर मैं भी वही फैसला देती तो मेरा क्या होता? तो पुण्यात्माओं, हमने तो इस मैनेजमेंट के कर्म और कुकर्मों से ही समझ लिया कि ये कोऑर्डिनेटर बनना, मान बढ़ाई का भूखा होना, नामदान संचालक बनना है, आगे चल के ये कितने दुखदाई होंगे। तो भाई हमने तो इस मैनेजमेंट रूपी भेड़िए से सीख लिया कि क्या फैसला करना है। हमने ना कोई कोऑर्डिनेटर बनना, हमने ना कोई नामदान केंद्र वाला बनना। और दास भी शुरू से सभी भाई बहनों को ये कहता आ रहा है कि भाई साध संगति में ना कोई कोऑर्डिनेटर है, ना कोई नामदान संचालक है, ना कोई स्पेशल कोई सेवादार है। हम सब एक परमात्मा के बच्चे हैं। सबकी उस परमेश्वर के सबके ऊपर उस परमात्मा की पल पल नजर है। जो जैसे कर्म करेगा उसी अनुसार उसको परिणाम मिल जाएगा। साथ संगति में आओ, आपको कोई नहीं कहेगा ये सेवा कर ले वो सेवा कर ले, जो सेवा दिखाई दे वो कर ले। आपको कोई नहीं कहेगा तूने माइक हाथ में क्यों नहीं लिया, तूने ये क्या कर दिया वो क्या कर दिया, कुछ नहीं कहने वाला आपको। तू भंडारे में सेवा क्यों कर रहा है, तेरी सेवा तो वहां थी। सब सेवादार हैं, जिसको जो सेवा करनी आती है, जो जिस सेवा के योग्य है अपनी करो। ना यहां कोई सरपंच है, ना यहां कोई प्रधानमंत्री है, ना कोई एमएलए है, ना कोई कोऑर्डिनेटर है। तभी ये मार्ग आगे परमात्मा का चलेगा। तो पुण्यात्माओं, हमने बहुत सोच समझ के इस मैनेजमेंट के कर्म और कुकर्मों को देखते हुए आगे बढ़ना है। हमने ना तो वो गधे की तरह
वो कुमार की तरह हमने तो ना तो ये राजपद सही है इनका, जो पूरी रात ये गधे का हिसाब नहीं दे पाया, तो फिर ये संगत का कहाँ से देंगे लाखों लोगों का। और ना हमने पुण्यात्मा भेड़िए की तरह कोई गलती करनी है, हमने तो हाथ जोड़ लें भाई लोमड़ी की तरह कि महाराज ये कोऑर्डिनेटर भी तुम ही बनो हैं। अब ये बताओ, मिनट मिनट में तो स्टेट कोऑर्डिनेटर हटा रहे हैं, मिनट मिनट में नया कोऑर्डिनेटर बना रहे हैं, अगले 2 घंटे में बेचारे जिसको बनाया था उसको हटा रहे हैं। देखो क्या ड्रामा चल रहा है ये। इस परमात्मा पुण्यात्मा भगवान को इन्होंने एक मतलब एक मदारी बना दिया इन्होंने परमात्मा को। मदारी का बंदर होता है ना, डमरू डम 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 डम, इन्होंने वो बना के छोड़ दिया सतगुरु रामपाल जी भगवान को। बस इनका आपस का झगड़ा ही मिटाते रहें, इनका आपस का झगड़ा सोल्व करते रहें। अब गुरुजी का ये आदेश आ, गुरुजी का वो आदेश आ गया, उसकी नो एंट्री कर दी, 2 मिनट में तो ये एंट्री कर देते हैं, 2 मिनट में ये नो एंट्री कर देते हैं, 2 मिनट में ये प्रधानमंत्री बना देते हैं, 2 मिनट में बेचारे को गधे की तरह, जैसे उसके सिर पे कभी सींग थे ही नहीं, उसको ऐसा कर देते हैं। अब बताओ इस राजेंद्र भटगांव की क्या इज्जत रही इसकी है। 2 घंटे पहले तो इसको हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया, 10 आदमियों के इसके पास में बधाई के फोन आ गए होंगे कि बढ़िया भाई, महीने की 3 लाख की कमाई का जुगाड़ हो गया तेरा तो भाई। 2 घंटे बाद पता चला 3 रुपए की भी कमाई नहीं है। देखो ये है। और फिर कह रहे हैं हम भगत हैं, हम भक्ति करते हैं, हम संत रामपाल जी के भगत हैं। पुण्यात्माओं, ऐसे गधों से परमात्मा अपना मार्ग चलवाएगा क्या? ऐसे मूर्खों से परमात्मा का मिशन चलता है क्या? जो आपस में राग द्वेष ईर्ष्या लड़ाई झगड़ाई मान बढ़ाई पता नहीं 20 प्रकार के इनके ये रोग लग रहे हैं। इनका आपस का झगड़ा तो खत्म नहीं हो रहा, दुनिया में क्या शांति करेंगे ये? तो पुण्यात्मा, ये जितने भी लोग हैं ना, इन सब का ज्ञान आधार से सत्यानाश हो जाएगा। आप देख लेना, जब सतगुरु रामपाल जी भगवान के आने से पहले पहले, और ये संकेत हैं गुरु जी के आने के। महेंद्र भगोड़ा पकड़ा गया, मतलब मान के चलो दास वैसे टाइमिंग तो कुछ नहीं बता सकता, मालिक है, समर्थ है, अभी भी आ सकता है, लेकिन एक आइडिया सा दास बता रहा है। हालांकि परमात्मा आएंगे उस समय जब पूरे विश्व की परिस्थितियां बिगड़ जाएंगी, त्राही त्राही मच जाएगी। नास्ट्रेडमस ने भविष्यवाणी कर रखी है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, टिड्डियों का हमला होगा, टिड्डियां हिंदुस्तान में पूरी फसल को चौपट कर देंगी, अकाल भुखमरी। ऐसे दुनिया को ये संत रामपाल जी परमात्मा नजर नहीं आएगा, उनके खुद को, परिवार को और भक्तों को तो नजर नहीं आ रहा। रोज रोज इनकी लड़ाई हो रही है, कुत्ता लड़ाई रोज चल रही है इनकी। दुनिया कहां से उनको भगवान मानेगी? तो पुण्यात्माओं, वो भयंकर दर्दनाक समय आएगा, और उस दर्दनाक समय में ये कोऑर्डिनेटर, ये स्टेट कोऑर्डिनेटर, इनके तो पैर भी नहीं टिकेंगे। उस समय बचेगा वो जो हिम्मत करके गुरुजी को भगवान मान के, राग द्वेष मान बड़ाई ईर्ष्या से दूर होके अपने आप को सेवा करता तो सेवादारी समझे, अपने आप को कुत्ता ही समझे, अपने आप को भेड़िया समझने का कोशिश ना करे। वो भेड़िया समझेगा तो मरेगा। तो हमने तो पुण्यात्माओं लोमड़ी की तरह इस भेड़िए से शिक्षा ले लेनी है, मैनेजमेंट से। और हमने बिल्कुल प्यार प्रेम और आधीनी के साथ में, कहीं भी साथ संगति में जाओ, जो भी सेवा आपको करने को मिल जाए, अगर आपकी औकात है तो कर लो, नहीं बैठ के माड़ा ले लो, भाई बहनों से आपस में कोई चर्चा कर लो। फालतू में राग द्वेष ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है कि उसने मेरे को ये बोल दिया, उसने ये बोला मेरे को, वो पहले सेवा मैं कर रहा था अब उसने छीन ली, ये कर दिया। मर जाओगे, सूखे सूखे मरोगे, ध्यान रखना, सूखे।